Hey, what's up guys? I'm Amresh Kumar and welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। सबसे पहले मैं आपको फर्स्टली अपने चैनल्स के बारे में दो तीन बातें बता देता हूँ कि जो मेरा चैनल है इसको क्रिएट करने में जो फर्स्टली सबसे पहला जो योगदान रहा है वो माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड माय कोलीग मिस्टर विपिन नेवट। थैंक्स विपिन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। एंड माय टू डियरेस्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ साहिल एंड सेकेंड इज़ पार चौधरी। थैंक्स साहिल एंड थैंक। हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जो हम टॉपिक कल की वीडियो में कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन हमने कर ली है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की 4 प्रॉपर्टी हम कर चुके थे कल यहाँ तक, तो मैं आपको एक बार रिवाइंड करा दूँ जल्दी से कि अगर मैंने बताया था कि कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर पहले वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ओनली, तो हम उसको बोल देते हैं ग्रुपॉइड। अगर कोई भी आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स सेमी ग्रुप। अगर कोई भी आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे डियर स्टूडेंट्स, तो हम उसको बोलते हैं मोनोइड। और अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो डियर स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम ग्रुप। तो नेक्स्ट जो 5th प्रॉपर्टी मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या रोल होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्रम मतलब ऑर्डर चेंज होता रहता है। अब ऑर्डर कैसे, ये कहता है कि ए स्टार बी, ठीक है, जो भी ऑपरेशन बाइनरी चल रहा होगा वो आप जी से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे, ए स्टार बी करें या आप बी स्टार ए करें, दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और मैंने साथ के साथ एग्जाम्पल भी दिया था आपको डियर स्टूडेंट्स, क्या था वो, सेट ऑफ इंटीजर था हमारा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देख लें, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां पे लिया हुआ था सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन लिया था प्लस, ठीक है। तो अब हमारा जो z था वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन चुका था, उसने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी थी, ठीक है। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या ये v जो z है हमारा, क्या ये 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है उस केस में हम इस ग्रुप को क्या बोल देंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो z आपको पता है, z में हमारा 0 +-1 +-2 और ये सभी नंबर्स आपके सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं। तो आप कोई भी 2 इंटीजर ले लें, सपोज करो आपने लिया 2 और 5, ठीक है, आप उनको ऐड कर लें। 2 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7 होगा। आप ऐसे कर लें कि 5 + 2, अब ये सभी को पता है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, 7 ही आने वाला है। और ऐसा जो है ये इंटीजर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि आप ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क ना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप होने के बाद अगर वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम उस ग्रुप को बोल देते हैं अबेलियन ग्रुप। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया आपका, ये हमारा अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक है, अबेलियन ग्रुप, क्लियर। उसके बाद में 2-3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे अब। ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप, उनका मीनिंग क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप की, ठीक है। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है उसको मैं बता देता हूं आपको। तो फाइनाइट ग्रुप और सेकेंडली हम बात करेंगे इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप क्या, कोई भी ग्रुप जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हों उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको बोलते हैं हम फाइनाइट ग्रुप। और कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हों, जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था राइट मोस्ट साइड सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन, वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप की कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर था वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा क्या बन रहा था, इनफाइनाइट ग्रुप बन रहा था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आज फाइनाइट ग्रुप के बारे में। तो फाइनाइट ग्रुप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, मतलब ऐसा ग्रुप जो आपकी
जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, जिसके अंदर के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है वो कि प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, ये हम चेक करेंगे कि क्या ये सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म करेगा एक ग्रुप को। अब ये देखो क्वेश्चन अनकंप्लीट है अभी। आपने जब कल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं उसको रिकॉल कराऊं आपको, तो ग्रुप की डेफिनेशन के लिए एक तो आपको डियर स्टूडेंट्स नॉन एम्पटी सेट चाहिए। चलो नॉन एम्पटी सेट तो मेरे पास है, ये सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब सेट कैसा है, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पड़े हुए हैं, वो बाद की बात है, क्या होंगे मैं बताऊंगा आपको। अब वो कह रहा है डायरेक्ट सिंपली कह दिया फॉर्म अ ग्रुप। भाई उसने ऑपरेशन नहीं बताया ना आपको कि किस ऑपरेशन के अंडर काम करना है, एडिशन के अंडर काम करना है या मल्टीप्लिकेशन के अंडर काम करना है। तो आपको यहां लिखना है फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपली ऑर्डिनरी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि क्या ये जो आपका सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको प्रूव करो आप कि वो आपका क्या फॉर्म करे, ग्रुप फॉर्म करे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैं यहां पे एक सेट लिख देता हूं सिंपली कि लेट s इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो ये सेट होता है आपका, ये सेट होता है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा स्क्वायर भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री से आता है। कैसे? वहां पे आपने जब डिमाइवर थ्योरम की थी, तो डिमाइवर थ्योरम की एप्लीकेशंस में हमने 1⁻⁴ की 3 वैल्यूज फाइंड करना सीखी थी कि जितनी भी 1 में यहाँ पे होता है उतनी ही वैल्यू होती है इस नंबर की। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी मतलब 1। तो क्यूब रूट कहते हैं ना इसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर आती है वहां पे। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं आपके, वो कोरस्पॉन्डिंगली -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 इस तरीके से होता है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है आपका -1 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाता है आपका आयटा अंडर रूट 3/2। ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं इसकी। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो मैंने बता दी। तो वैसे तो बेसिकली आपने ये कंफर्म क्रैम ही कर लेना है। क्रैमिंग की वैसे मैं कोई बात भी नहीं है, मैंने बता दिया लॉजिकली ऐसे आता है ये। तो कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करेंगे, जहाँ पे क्रैम की नीड पड़ेगी वहीं पे क्रैम करना है स्टूडेंट्स आपको। तो ये वेरी सिंपल है आपका, आपको पहले क्लियर पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सेट में क्या क्या आएगा। तो मेरा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपका सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फर्स्ट थिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंडली अब बात करते हैं हम कि ऑपरेशन क्या है। आपको अगर 2 चीजें माइंड में क्लियर हैं, पहले तो ये पता चल जाना चाहिए जब भी आपको किसी को ग्रुप प्रूव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको ग्रुप प्रूव करना है, वो क्या सेट है, उसकी क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑपरेशन के अंडर हमने काम करना है। तो हमने यहां काम करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपली आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, कैसे भी कुछ भी इसको यूज कर सकते हैं, डॉट कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके ग्रुप की क्या होती है डिस्टेंस, मैंने क्या बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जो होगा, यहां पे आप अगर इसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, ठीक है, इसके 2 एलिमेंट ले लें सेट के आप, और उन दोनों में वही ऑपरेशन लगाएं जिसके अंदर आपको वो ग्रुप प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट्स आपके, एक एलिमेंट 1 है डियर स्टूडेंट्स और सेकंड एलिमेंट आपका ओमेगा है। ठीक है, और 1 और ओमेगा की अगर मल्टीप्लाई कराएं आपका ओमेगा आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ओमेगा आ गया। अब आपने क्या चेक करना होता है कि क्या ये जो आंसर आया है क्या ये सेट से है। यस, ये आपका ऐसे ही है, तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ऐसा इन दोनों के लिए नहीं, कोई भी 2 एलिमेंट्स का पेयर बनाएं आप इस एस से, और उन दोनों के बीच में आप अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो ऑलवेज जो एलिमेंट है आपको डियर स्टूडेंट्स कहां से मिलना चाहिए, एस से मिलना चाहिए। ये प्रूव करके दिखाना होता है आपको क्लियरली। तो इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डियर स्टूडेंट्स वो ये रहता है
किसमें हम एक अलग से कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो आपने 1 और ओमेगा की मल्टीप्लाई की, ऐसे पेयर में ले सकता हूं, 1 और ओमेगा स्केयर का ले सकता हूं मैं, ओमेगा और ओमेगा स्केयर का ले सकता हूं, ओमेगा स्केयर और 1 का ले सकता हूं। तो इन सभी पेयर को मैं एक साथ अब अलग अलग दिखाना पड़ेगा या तो आपको, या आप कोई ऐसी थिंक करो कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पेयर ना बचे कि सबकी प्रोडक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोजिशन टेबल होती है स्टूडेंट्स। क्या? कंपोजिशन टेबल। ठीक है, यहां पे मैं लगाता हूं मल्टीप्लीकेशन साइन, यहां पे मैंने लिख लिया 1, यहां पे ओमेगा और यहां पे ओमेगा स्केयर। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख लो 1 ओमेगा और यहां पे क्या लिख लेंगे ओमेगा स्केयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए चेक करते हैं। अब आपने कैसे करना है इसको, देखो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या बना 1 बना, 1 इंटू ओमेगा क्या बना ओमेगा बना, 1 इंटू ओमेगा स्केयर हमारा ओमेगा स्केयर बनेगा। ठीक है, तो 1 की देखो सभी के साथ प्रोडक्ट होगी। देखो जो भी एलिमेंट आ रहा है आपका वो एस से ही है अभी तक। तो अब ओमेगा की 1 में करें तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आ गया, ओमेगा की ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा स्केयर आ गया, ओमेगा की अगर ओमेगा स्केयर के साथ करें डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका ओमेगा क्यूब। बात करेंगे इसके बारे में बाद में, अभी तो आपको यहाँ पे ये देखने से लग रहा होगा कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर की जो प्रोडक्ट है आपकी ओमेगा क्यूब है और ओमेगा क्यूब आपकी एस में नहीं है। अभी देखने से लग रहा है, अभी मैं बता दूंगा आपको क्या होगा। कंप्लीट कर लेते हैं एक बार इस टेबल को। फिर ओमेगा स्केयर की 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्केयर हो जाएगा, ओमेगा स्केयर की ओमेगा के साथ करेंगे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्केयर की ओमेगा स्केयर के साथ करेंगे ओमेगा रेज टू द पावर 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं रफली आपको 2-3 चीजें बता दूं। क्या आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 होगा क्योंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, और ऐसे ही आप ओमेगा 4 को फिर क्या लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हो। तो ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो ओमेगा 4 मतलब ओमेगा 4 लिखें या ओमेगा लिखें एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ओमेगा 4 कुछ नहीं है, ओमेगा 4 ओमेगा ही है, ओमेगा क्यूब कुछ नहीं है, ओमेगा क्यूब आपका 1 है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब आपका 1 है, तो ये 1 है और ये आपका ओमेगा है और ये आपका 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर लें कि क्या इस कंपोजिशन टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा आया है जो इस एस से बाहर हो। नहीं, आपके ऑल एलिमेंट्स जो हैं एस से ही हैं और सभी पेयर्स बन चुके हैं, 2-2 के सभी पेयर्स आ चुके हैं 2-2 की मल्टीप्लाई करके, कि जिनको हमने मल्टीप्लाई की और आंसर कहां से मिल रहा है आपका एस से ही मिल रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो आपका एस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लिखने वाली बात कैसी है डिस्टेंस, इसको लिखना मेन होता है एग्जाम में। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे हेंस बाय कंपोजिशन टेबल ए स्टार बी। ठीक है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे इसको कि एस के अंदर आने वाला हर एलिमेंट आपका क्या हो रहा है, अगर उसकी स्टार कर रहे हैं, स्टार क्या है यहाँ पे, और सिंपली मल्टीप्लीकेशन लगाए हैं आप यहाँ पे कि ए इंटू बी आपका एस से बिलोंग कर रहा है, चाहे आप कोई भी 2 पेयर ले रहे हैं एस से। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, एसोसिएटिविटी। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो जनरली क्या होती है आपको पता है, अगर आप कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं आपके, कोई भी 3, अगर अब 1 को ऐसे मत कहना कि इमेजिनरी है, क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 + 0 आएगा तो ये भी इमेजिनरी है, ओमेगा और ओमेगा स्केयर तो है ही इमेजिनरी की वैल्यूज हमने देखी थी अभी पीछे लिखी थी। तो एसोसिएटिविटी में मैंने क्या बताया था आपको, सिंपली ऐसे बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी। ठीक है, स्टार सी आपका होना चाहिए एसोसिएटिविटी में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसमें लिख दें एज वी नो, या करके भी देख सकते हैं, कोई भी 3 पे ऑलवेज होगा, एज वी नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो हमारे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो दैट्स वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। थर्ड वन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसको करते हैं हम अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी डियर स्टूडेंट्स आपकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको करते हैं हम अच्छे से। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं मतलब क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, कि ए स्टार जो भी ऑपरेशन चल रहा है आपका वट, और यहां पे मैंने खाली जगह बोला था आपको इक्वल टू ए ही आना चाहिए, स्टार खाली जगह स्टार ए। ठीक है, ऐसा सब एलिमेंट के लिए होना चाहिए क्या, कि ए में मैं किसके साथ स्टार करूं, ए ही आए, लेफ्ट से करें या राइट से करें, ए ही आना चाहिए ऑलवेज। तो हमें ये चेक करना है कि क्या जो ये एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करता है क्या वो सेट से है या नहीं है। तो अपने केस में आप चेक कर ले यहाँ पे क्या, कि आप देखो आप यहां से 1 को उठा लो। ठीक है, मैंने 1 को उठाया तो 1 में मैं खाली जगह छोड़ दी, मैंने इक्वल टू 1 ही आना चाहिए, इक्वल टू खाली जगह छोड़ दी और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि 1 आए, पहले तो सिंपली आप ये सोच लें। तो डियर स्टूडेंट्स आपको सबको पता होगा कि 1 में 1 की ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिसकी मल्टीप्लाई कराई है वो तो मिल गया हमें। अब ये देखना होता है कि क्या ये 1 आपका एस में है, यस ये 1 आपका एस में है, तो हमारा इस जो 1 के लिए है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ओमेगा के उठाते हैं, ओमेगा इंटू खाली जगह छोड़ दी, ओमेगा ही आना चाहिए, खाली जगह छोड़ दी, इंटू ओमेगा। अब आप ये चेक कर लें कि मैं ओमेगा में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि ओमेगा ही आए। अब सबको पता है कि ओमेगा में 1 की मल्टीप्लाई करा दे तो ओमेगा ही आएगा, और ये 1 डियर स्टूडेंट्स आपका पहले से ही आपका इसमें पड़ा हुआ एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ, लास्ट 1, ओमेगा स्केयर, किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि ओमेगा स्केयर ही आए, ओमेगा स्केयर ही आए। ठीक है, तो मैं सबको पता है मैं 1 की मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है आपकी, आइडेंटिटी मैं इधर लिख देता हूँ, इस केस में आइडेंटिटी आपकी 1 आई है। ठीक है, आइडेंटिटी को हम इसे डिनोट करते हैं जनरली, तो आइडेंटिटी हमारे इस केस में क्या आई है, 1 आई है, क्योंकि इसका रोल नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें होने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि आइडेंटिटी क्या है आपकी 1 है डियर स्टूडेंट्स। तो आप चेक कर पा रहे होंगे, मैंने कल बताया भी था कि किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो आइडेंटिटी देखो हर बार क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th 1 प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बारे में बात करते हैं, बिल्कुल ईजी है वो भी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या, देखो आपने पहले सब एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करा के दिखाना है। तो आपने सपोज करो फर्स्टली उठाया 1 को, हमने 1 का इनवर्स ढूंढना है। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि ए स्टार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आएगा कि आपका जो इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर चुकी होती है वही आनी चाहिए, आपकी ध्यान रखना होता है आपने। तो ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। और क्या कि ए में किसके साथ स्टार कराऊं, जो भी ऑपरेशन चल रहा होता है, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, फिर इधर करेंगे कि क्या लिखे यहाँ पे कि आइडेंटिटी ही आए। तो मैंने पहले 1 को उठाया, तो 1 इंटू, मैं 1 इंटू क्या करूं कि क्या आना चाहिए, अब आइडेंटिटी फिक्स, आइडेंटिटी क्या है डिस्टेंस हमारा 1 ही है, तो इक्वल टू खाली जगह छोड़ दें इंटू 1 तो करना ही है। अब देखो आइडेंटिटी क्या थी 1, तो मैं 1 में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये तो सिंपल है आपका 1, तो 1 का इनवर्स यहाँ पे क्या है, 1 ही है। तो मैं ओमेगा के इनवर्स के बारे में चेक करता हूं, देखो ओमेगा इंटू खाली जगह छोड़ दी। अब क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ही आना चाहिए यहाँ पे फिक्स। तो आइडेंटिटी क्या है हमारा, मैंने पीछे प्रॉपर्टी में चेक कर लिया था, आइडेंटिटी 1 था, तो खाली जगह छोड़ दें इंटू ओमेगा। अब आप ये चेक कर लें कि ओमेगा के साथ आप किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कि 1 आएगा। तो सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी रिसेंटली हमने करके पीछे कंपोजिशन टेबल में देखा था कि ओमेगा क्यूब क्या देता है आपको, 1 देता है, तो ओमेगा क्यूब बना दो। तो ओमेगा स्केयर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 आएगा। इट मींस जो ओमेगा का इनवर्स है वो क्या है, ओमेगा स्केयर है। तो ओमेगा स्केयर जो है आपका क्या वो सेट के अंदर है, यस। तो हमारे पास पता लगा हमें कि ओमेगा का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा स्केयर लिख दिया मैंने, खाली जगह छोड़ दी, इक्वल टू में आइडेंटिटी ही आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, खाली जगह छोड़ दी इंटू ओमेगा स्केयर। अब आप ये चेक कर लें कि ओमेगा स्केयर में किसकी मल्टीप्लाई कराएं कि 1 आए, ठीक है। तो सभी को पता है ओमेगा की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 आएगा। मेन आपने नोट करना होता है जिसकी मल्टीप्लाई कराई है क्या वो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो यस डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे जो ये आपका ओमेगा है ये एग्जिस्ट करता है आपका एस में, तो 1 का इनवर्स 1 मिला, ओमेगा का इनवर्स हमारा ओमेगा स्केयर मिला, ओमेगा स्केयर का इनवर्स डियर स्टूडेंट्स हमें ओमेगा मिला। तो आपको तीनों एलिमेंट्स के इनवर्स जो हैं एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो
आपकी ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये भी क्या होगी, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अभी तक चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपका ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या फॉर्म कर रहा है ये, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे क्या कि S जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ ग्रुप। ठीक है, फॉर्म आ ग्रुप, ये आपका एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर मैं एडिशनली इसी में चेक करूं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, आइए चेक करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब आपको पता है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में क्या होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। देख लें आप, क्या 1 और ओमेगा की मल्टीप्लाई करा लें ओमेगा ही आएगा, आप ओमेगा की और 1 की करा लें तो भी ओमेगा आएगा, ओमेगा की और ओमेगा स्केयर की करा लें आपका ओमेगा क्यूब आएगा, या आप ओमेगा स्केयर को इधर कर दें या उधर कर दें। तो मतलब ये तो मैंने एग्जांपल से बताया आपको, दो ही केस लिए हैं, वैसे सारी पॉसिबिलिटी आप हमने कंपोजिशन टेबल में कर ही ली थी। वैसे सिंपली लिख सकते हैं आप, एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आपका जो S है वो आपका यहां आपका क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म आ या फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपका यहां तक अबेलियन ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। तो जो नेक्स्ट वीडियोज हैं, नेक्स्ट वीडियोज में हम ग्रुप्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू सो मच।